गीतकार इंदिवर की रचनाओं पर आधारित कार्यक्रम। आइए आज सुनते हैं इसका चौथा भाग, जिसका जिक्र हमने पहले किया था प्रीति। ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में। ये भी बड़ा सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। अब ये भी अगर देखा जाए तो जिंदगी का फलसफा है। हाँ, पूरा जो वेदांत दर्शन मैं तो कहती हूँ इसमें आ आगे गया। अगर आप पूरे गीत को देखें तो ये भी कहीं ना कहीं पता लगता है कि जिंदगी में हमें कई बार ऐसे मिलते हैं जो बेगाने होते हैं, जिनसे हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं होता, जो हमारे सगे नहीं होते हैं, वो हमारी जिंदगी में अपनों से बढ़ के होते हैं। एक बार ये हो सकता है कि आपको भी अनुभव हुआ होगा, हमारे अपने बहुत ही सगे परिवार के खून के रिश्ते वाले लोग साथ आपका छोड़ देते हैं और वो लोग काम आते हैं। तभी तो वो गीत बनता है ना कि अनजाने होठों पर तो पहचाने गीत हैं, पहचाने गीत हैं, कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत हैं, जन्मों के मीत हैं। ओ मितवारे कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत हैं, क्या होगा कौन से पल में कोई जाने ना, ओहरे ताल मिले नदी के जल में। ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना, ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना, ओहरे ताल मिले नदी के जल में। सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। ओ मितवारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, बूंद छुपी किस बादल में कोई जाने ना, ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना, ओहरे ताल मिले नदी के जल में। अनजाने होठों पर क्यों पहचाने गीत हैं, पहचाने गीत हैं, कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत हैं, जन्मों के मीत हैं। ओ मितवारे कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत हैं, क्या होगा कौन से पल में कोई जाने ना, ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना, ओहरे ताल मिले नदी के जल में। तेरे 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 तेरे
मैं ये सोच रही थी कि अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे चलते चलते अभी तक भी काफी और लंबा सफर है जो हमें तय करना है इस कार्यक्रम में। जब आपके सामने एक खजाना सा होता है ना प्रीति, तो ऐसा लगता है कि कौन सा रत्न लें और कौन सा छोड़ें। लेकिन फिर भी हमारी पूरी कोशिश है कि सारे मधुर गीतों को हम झलक दिखवाते चले, सुनवाते चले अपने श्रोताओं को। फिल्म उपासना याद आ रही है मुझे। दर्पण को देखा तूने जब जब किया श्रृंगार। अब इसमें भी आप देखिए कि इसमें इंदिवर का वो रूप नजर आता है जो शुद्ध साहित्यिक है, एक कवि का है, एक भावुक हृदय का है। दर्पण को देखा। अब दर्पण शब्द अभी आज आप बच्चों से पूछ लीजिए, शायद दर्पण नहीं बोलेंगे जी। आप, मैं कह रहा हूँ, आप पूछ लीजिए सवाल। हिंदी को स्थापित करने वाली बात एक हो गई वापस। तो कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन, कितना बड़ा योगदान इंदिवर का। उन तमाम और अन्य गीतकार भी थे, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन उस दौर में जो आज हम क्लिष्ट समझते हैं, कठिन शब्द समझते हैं, लेकिन उस दौर में कठिन नहीं समझे गए जी। तो अगर उपासना का ये गीत आप सोचती हैं प्रीति जी, तो बिल्कुल बनता है। जहाँ प्रीति होगी वहाँ दर्पण अवश्य होगा। आइए ये गीत सुन लेते हैं। को देखा तूने जब जब किया सिंगार, दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार, फूलों को देखा तूने जब जब आई बहार। एक बदनसीब हूँ मैं, एक बदनसीब हूँ मैं, एक बदनसीब हूँ मैं, मुझे नहीं देखा एक बार। दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार। सूरज की पहली किरणों को देखा तूने अलसाते हुए, सूरज की पहली किरणों को देखा तूने अलसाते हुए। रातों में तारों को देखा सपनों में खो जाते हुए। यूं किसी न किसी बहाने किसी न किसी बहाने तूने देखा सब संसार, तूने देखा सब संसार। दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार। काजल की किस्मत क्या कहिए, नैनों में तूने बसाया है। काजल की किस्मत क्या कहिए, नैनों में तूने बसाया है। आंचल की किस्मत क्या कहिए, तूने अंग लगाया है। हसरत ही रही मेरे दिल में, हसरत ही रही मेरे दिल में। बनूं तेरे गले का हार, बनूं तेरे गले का हार। दर्पण को देखा तूने जब
जब जब किया सिंगार, फूलों को देखा तूने जब जब आई बहार। एक बदनसीब हूँ मैं, एक बदनसीब हूँ मैं, एक बदनसीब हूँ मैं, मुझे नहीं देखा एक बार। दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार। फिल्म उपासना के बाद जो गीत मुझे याद आ रहा है, जो फिल्म याद आ रही है बादल जी और रश्मि, आपको भी याद आ रही होगी, फिल्म सच्चा झूठा। यूं ही तुम मुझसे बात करती, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो। मतलब कोई प्यार का इरादा है क्या? अब हम भी सोचते हैं कि क्या इरादा है, क्यों बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। असल में एक बात और थी जी, इंदिवर साहब, यूं ही जब तो आप कहते हैं भाई कोई प्यार का इरादा है, हाँ। तो मैंने इंदिवर से बहुत खुल के पूछा जी। मैंने कहा देखिए, आपकी जिंदगी में आपने दूसरी शादी की नहीं और पार्वती जी को आप मुंबई लाए नहीं, बरुआ सागर में ही रही, बरुआ सागर में रही, दुकान चलाती रही छोटी सी, आपने जैसा भी रहा, लेकिन क्या आपकी जिंदगी में इसके बाद प्रेम की कोई जगह है? तो उन्होंने कहा कि राजेश, मैं छिपाऊंगा नहीं, उसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है। मेरी जिंदगी में महिला मित्र आए हैं, वो अब ठीक है, मैं शादी तो एक कर चुका था, मैं पार्वती के साथ अन्याय नहीं कर सकता था, तो मैं आखिरी सांस तक जब तक हूं तब तक पार्वती का ही हूं। लेकिन उन्होंने उसके पीछे एक दर्शन भी बताया, सेंट पॉल का है, वो अंग्रेजी में एक कोट करते थे, लाइफ इज टू लिव नॉट टू अंडरस्टैंड। अगर आपने जिंदगी को समझने की कोशिश की, कई जिंदगी आपको समझने में निकल जाएगी। इसलिए जिंदगी को वर्तमान में जियो, जो आप गीत कह रही थी वो सुन ले, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, या कोई प्यार का इरादा है? आदाए दिल के जानता ही नहीं, आदाए दिल के जानता ही नहीं, मेरा हमदम भी कितना सारा है। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो। रोज आती हो तुम ख्यालों में, रोज आती हो तुम ख्यालों में, जिंदगी में भी मेरी आ जाओ, बीत जाए न ये सवालों में, इस जवानी पे कुछ तरस खाओ। मुझसे बात करती हो।
मुझ पे कुछ ज्यादा है, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, या कोई प्यार का इरादा है। अदाए दिल की जानता ही नहीं। बन गई हो मेरी सदा के लिए, बन गई हो मेरी सदा के लिए, या मुझे यूं ही तुम बनाती हो, कहीं बाहों में न भर लूं तुमको, क्यों मेरे हौसले बढ़ाती हो। मुझसे बात करती हो, या कोई प्यार का इरादा है। अदाए दिल की जानता ही नहीं, मेरा हमदम भी कितना सादा है। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के बाग में खिलती बहारें हमको ढूंढेगी, बहारें हमको ढूंढेगी। सच्चा झूठा राजेश खन्ना की फिल्म, सफल और कामयाब फिल्मों की वो फिल्म है जब लगातार उन्होंने 15-17 फिल्में सुपर हिट दी। तो जिसने राजेश खन्ना को राजेश खन्ना पहली बार भारत का पहला महानायक बनाया जी, भाई पहला सुपरस्टार तो वही है राजेश खन्ना जी। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर उस फिल्म में इंदिवर ऐसे गीत न रचते और संगीतकार वैसा संगीत न देते तो शायद राजेश खन्ना को पर्दे पर ना वैसे ठुमके लगाने का मौका मिलता, ना उस कहानी को आगे बढ़ाने का और एक्टिंग करने का अवसर मिलता। कहीं ना कहीं वो जो दरार है, वो चटकन है, वो उस फिल्म में आती। सच्चा झूठा में वो नहीं आती। और सच्चा झूठा में एक और, हम अभी बहन वाली जो बात कर रहे थे, उसमें भी वो, अगर मुझे ठीक याद है तो मेरी प्यारी बहनियां बनेगी दुल्हनिया। और क्या फिल्मों में अगर आपको वो इस जो दृश्य है कि वो गा रहे हैं मेरी प्यारी बहनियां और उनकी बहन उसको ढूंढते हुए सड़कों पे भटक रही है जी, तो वो पर्दे पर एक बहुत ही जबरदस्त केमिस्ट्री रची गई थी इस गीत के माध्यम से। तो जो आपने कहा ना कि बहन का प्यार है, वो उनके गीतों में यहाँ बार बार आया। मैं वही तो कहता हूँ कि आदमी की अपनी व्यक्तिगत जो परिस्थितियां होती हैं वो जिंदगी भर लौट लौट के बार बार उसके जीवन में आती हैं। और अगर आप उनको संप्रेषित करना जानते हैं, आप उनको अभिव्यक्त करना जानते हैं, तो आप अपने तरीके से, आप जरूरी नहीं है कि हर कोई साहित्यकार हो जी, ये आवश्यक नहीं है कि हर कोई कवि हो, यह आवश्यक नहीं है कि हर कोई व्यक्त करने वाला हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने ढंग से उन चीजों को प्रकट करता है जी। वो रचनाओं में आई जाती है कहीं ना। तो पहला कौन सा गीत सुने? आपने राजेश खन्ना का जिक्र किया तो सफर का गीत याद आ रहा है मुझे। जीवन ये सफर अधूरा रहेगा अगर हम इस सफर पर नहीं आएंगे। लेकिन एक सच्चा झूठा में एक जो गीत था कि दिल सच्चा और चेहरा झूठा। वाह। दिल सच्चा और चेहरा झूठा को उदाहरण के साथ पहली बार इस गीत में इंदिवर ने पेश किया था कि तन से तो आजाद हम हो गए हैं, मन से गई ना गुलामी, परदेसी भाषा और वेश को ही देते हैं अब तक सलामी, भूल कर अपना रंग सीखे औरों का ढंग, अपनेपन का चलन हमसे छूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। अब देखिए कितनी बड़ी हकीकत जो आज भी प्रासंगिक है जी, वो हम इस गीत में सुनते हैं। और कितने सरल शब्दों में उन्होंने बयान कर दी। यही तो कविता का वो है, यही कालजयी गीत है इंदिवर के।
सफर की बातें हम कर रहे थे प्रीति। जीवन से भरी तेरी आंखें, भाव विभोर हो जाते और हैं। जिंदगी का सफर ये है, ये कैसा सफर। एक गीत और है इसका, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। ये फिरोज खान पर है पर्दे पर, अगर मुझे ठीक याद है तो। और शर्मिला टैगोर उनके साथ बैठी है और पहाड़ों पर वो जो मोटर कार है वो चल रही है। शर्मिला टैगोर पर भी उनका एक बड़ा अच्छा गीत, हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे। अब देखिए कितनी आसानी से वो गीत, मैं जो कहता हूँ कि केवल शब्दों को आगे पीछे करती थी, यही हम भी बोलते हैं, हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे। हमारे नहीं हुए, हाँ, यही बोलचाल में हम बोलते हैं। लेकिन जब वो धुन में तब्दील हो जाता है तो गीतकार के साथ साथ संगीतकार का भी उतना ही बड़ा योगदान है। लेकिन उन शब्दों के ऊपर कोई जादू की छड़ी ऐसी घुमा देना कि वो हमें सम्मोहित कर जाए, वो ऐसा हुनर सबको नहीं आता जी। और वो साहित्य में जुड़े रहकर एक कमर्शियल सक्सेस की तरफ जो ले जाते हैं, वो शायद वहीं कहीं ये जो रेखा है उसी के बीच में इंदिवर थे। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जड़ें साहित्य से जुड़ी हुई हैं, परंतु जो उनका जो रचनात्मक संसार है वो कमर्शियल सक्सेस में भी जुड़ गया। असल में साहित्य का आधार मेरी नजर में शास्त्रीय संगीत जैसा आधार है। जो संगीतकार शास्त्रीय संगीत या गायक शास्त्रीय संगीत का ज्ञाता होगा, जानकार होगा, जिसने पढ़ा होगा, वही मजबूती से उसके दोनों पैर टिके रहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में। मोहम्मद रफी सबसे बड़ा उदाहरण है। और वही सरलता से जो है वो गीत गा देता है। इसी तरह साहित्य का आधार जिसमें मजबूत होगा वही गीतकार अपने कॉन्फिडेंस के साथ, ये एक मल्हार देकर के 14 साल के लिए लौट गए और फिर आए, फिर सुपरहिट। नीरज तो केवल 5 साल रहे फिल्म इंडस्ट्री में और 5 साल के बाद वापस अलीगढ़, कभी नहीं गए दोबारा। लेकिन आज तक हम नीरज को नहीं भूल पाए हैं। तो ऐसा होता है कि साहित्य का मजबूती के साथ जिसका आधार होता है वो लोगों के दिलों पे राज करता है। जी, तो हम वापस आते हैं अपने उसी सफर पर और सफर का ये गीत सुन लेते हैं, जीवन से भरी तेरी आंखें। जी। जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करें जीने के लिए सागर भी तरसते रहते हैं मेरे रूप का रस पीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे तुझ पे कविता, रंगों छंदों में समाएगी, किस तरह से इतनी सुंदरता एक धड़कन है तू दिल के लिए, एक जान है तू जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। मधुबन की सुगंध है सांसों में, बाहों में कमल की कोमलता, किरणों का तेज है चेहरे पे, हिरणों की है तुझ में चंचलता,
आंचल का तेरे है तार बहुत, कोई चाक जिगर सीने के लिए, सीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए, जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। बहुत प्यारा गीत, मतलब आंखों की तारीफ कोई ऐसे करे तो अपने अपने ढंग से तमाम शायरों ने, कवियों ने, गीतकारों ने आंखों के बारे में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन सीधे सीधे जीवन से भरी तेरी आंख कितने सकारात्मक और ऊर्जा से भर देती हैं। अच्छा, सफर के बारे में लेकिन एक बात और भी है कि ये भी राजेश खन्ना की उन्हीं कामयाब फिल्मों की कड़ी में से एक फिल्म थी, और 1970 में जब ये फिल्म बनी थी तो टॉप 10 फिल्मों में थी, और उस समय 3 करोड़ रुपए उसने कमाए थे, सालाना कारोबार जो किया जबरदस्त उस फिल्म ने। और हाँ, अगर हम आज की तुलना उन 3 करोड़ को देखें तो मेरा ख्याल है 150 से 200-250 करोड़ तो होगा कम से कम, जो एक मोटा मोटा अनुमान है, मैं कोई बहुत अर्थशास्त्री नहीं हूँ, लेकिन उस फिल्म ने इतना कमाया था। अच्छा, एक गीत और, नदिया चले चले रे धारा, तुझको चलना होगा। क्या बात है, कैसे भूल सकते। जीवन कभी भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं। बिल्कुल, क्या बात बिल्कुल। और भी है, पार हुआ वो रहा जो सफर में। जी, जिंदगी की क्लास में हम सब लोग उम्र भर पढ़ते हैं, अगर हम उस क्लास से रुक जाएं, फेल हो जाएं, तो फिर उसी क्लास में हम जिंदगी भर पढ़ते रहते हैं। जैसे हिंदीवर कहा करते थे कभी हम आपस में मजाक में कि किसी के रिकॉर्ड की सुई अगर अटक जाए तो फिर वो संगीत नहीं शोर देती है। तो तभी उन्होंने उस गीत में वो लिखते हैं कि पार हुआ वो रहा जो सफर में, जो भी रुका फिर वो गया वो भंवर में, है? तो उस भंवर से निकलना जरूरी, निकलना जरूरी। तू ना चलेगा तो चल देगी राहें, किसी का कोई वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। तू ना चलेगा तो चल देंगी ये राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, क्या बात, तुझको चलना होगा। जीवन दर्शन पूरा का पूरा उतार कर रख दिया है इतने सरल शब्दों में कि हम आज भी जब सुनते हैं तो ये गीत हमें बार बार भावुक कर देता है। और हमें याद है कि अगर हम कभी मन्ना डे के गीतों में भी बजाते हैं अगर, तो ये गीत जरूर बजाते हैं। जी जी जी। चले चले रे धारा, ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है। तू न चलेगा तो चल देंगी राहें, तू न चलेगा तो चल देंगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
हुआ वो रहा जो सफर में, जो भी रुका फिर गया वो भंवर में। नाव तो क्या बह जाए किनारा, ओ नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज समय की है धारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदियाँ चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। बादल जी, आपने 1970 का जिक्र किया था, तो 1970 की तरफ अगर हम जाते हैं तो विजय आनंद द्वारा निर्देशित फिल्म जॉनी मेरा नाम। थोड़ा देवानंद की फिल्म और विजय आनंद इसके निर्देशक थे। नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। अब मैं ऐसे कर दूं, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले। रोमानी गीत। देखिए विरोधाभास भी है और ये इंदिवर हैं, इसीलिए मैंने तुरंत कहा था नफरत और प्यार दोनों का एक साथ इजहार। क्या बात है, इंदिवर के गीतों में है जी। मुझे लगता है प्यार की तो बहुत जरूरत है और यहाँ पर नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं, नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। अरे मैं वो परवाना हूँ, पत्थर को मोम कर दूं, नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। फिर आप क्या हैं, हैं? आखिर तो आप फूल हैं, औलाद नहीं है। अजीब बुलबुल है किसी बाग के, सयाद नहीं है। बुलबुल के तड़पने से सयाद पिघलता है, बुलबुल के तड़पने से सयाद पिघलता है। आहों में असर हो तो औलाद पिघलता है, औलाद के भी दिल में उल्फत की आग भर दूं। अरे मैं वो परवाना हूँ, पत्थर को मोम कर दूं, नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। शर्मो हया का पर्दा दुश्वार नहीं है, अजी हल्का सा एक पर्दा है, दीवार नहीं है। आंचल की ये दीवार तो दीवार नहीं है, आंचल की ये दीवार तो दीवार नहीं है। फिर आपके भी दिल में इनकार नहीं है, इनकार जिन लबों में इकरार उनमें भर दूं। अरे मैं वो परवाना हूँ, पत्थर को मोम कर दूं, नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। हम वो हैं जिंदगी में कभी साथ न छोड़ेंगे, थामेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ न छोड़ेंगे। हम हाथ न छोड़ेंगे तूफान से किनारों तक, हम हाथ न छोड़ेंगे तूफान से किनारों तक। हम साथ न छोड़ेंगे धरती से सितारों तक, चाहत के सितारों से धरती की मांग भर दूं। अरे मैं वो परवाना हूँ,
पत्थर को मोम कर दूं, नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। अरे मैं वो परवाना हूँ, पत्थर को मोम कर दूं, नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। गीतकार इंदिवर की रचनाओं पर आधारित इस कार्यक्रम का चौथा भाग यही संपन्न होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों